प्रेम का राही के करीब आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल का न्योता दे देती है। हालांकि ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जब ये दोनों फिर से मिलते हैं और वो सारी चीजें जो अनुपमा ने प्रेम को दिया होता है वो वापस वो उसे राही को यानी अध्या को देता है और वो बोल देता है कि ये सारी चीजें ले जाकर के उसे चढ़ानी है। अब देखो यहाँ से तो चीजें और ज्यादा ही मस्त हो जाती है जो सच में मजे दे देती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनुपमा घर से होती है। अब यहाँ तो डॉली बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि ये अपनी बेटी को याद कर रही होती है और ये सोचती है कि साथ इसकी बेटी भी इसको फोन करती नहीं, अपने पति को फोन कर सकती है और इसकी बेटी इसको फोन नहीं कर रही है। हालांकि इस चीज को लीरा जब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। हालांकि अनुपमा भी समझाना चाहती है लेकिन चिंता तो उससे भी अपनी बेटी की है ना, वो भी तो अध्या को खोज रही है और दोनों ही माँ की परेशानी एक ही होती है, बस दोनों अपनी बेटी को खोज रही है। इधर जस्ट पोर्शन में दिखाया जाता है प्रेम का सीन। थिंकिंग इसकी बहुत ही प्योर है और बस ये सोच रहा होता है कि भगवान मेरे यहाँ आने के बाद में या फिर कह लो कि मेरी इस जिंदगी का गोल क्या है। तो जब अपनी आंखें बंद करता है तो इसे राही ही याद आती है। हालांकि राही याद आती है लेकिन राही भी खोज रही होती है इससे। अब वो परेशान इसलिए होती है ना क्योंकि देखो भाई थोड़ी सी चिंता इस चीज की होती है कि जो वो चढ़ावा था ना वो तो इसके बैग में चला गया था और ये चाहती है उसको वापस करना। लेकिन जैसे देखते हैं ना प्रेम को तो ये लोग दौड़ जाते हैं, लोग उसको रुका करके पैसे वापस कर दे। लेकिन तब देख एक बंदा, एक टोटो वाला, वो होटल का ही कोई होता है, ठीक है, वो आता है और इन दोनों वो अपने टोटो में ले करके चला जाता है ताकि वो इन लोग अपने होटल में रुकवा सके। खैर वो लोग तो यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ राही वो चढ़ावा दे ही नहीं पाती है। हालांकि अब देखो रात हो जाती है। इधर जस्ट अपोजिट में अनुपमा भी बहुत परेशान होती है, लाइट भी चली जाती है और फिर पुरानी यादें ही वो सारी चीजें कि कैसे ये लोरी सुनाती थी उसको। अब अध्या इधर भी लाइट चली गई होती है, भाई दोनों तो एक जगह पे लाइट जाती है। अब दोनों एक दूसरे को याद करते हैं कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। इधर अध्या भी रोने लगती है, इधर अनुपमा भी बहुत परेशान होती है, चिंतित होती है। फिर जैसे लाइट आती है तो ये अपने सारे सामान को तैयार करने लगती है, मतलब रेडी, ताकि सुबह जल्दी से निकल सके। और बस सुबह होते ही यहाँ से अनुपमा निकल जाती है अपने सारे सामान को लेकर के, तो उसके सारे काम को समझा करके कि कैसे क्या करना, और घर में झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ तो समझा करके वो निकल जाती है। इधर जब राही भी जा रही होता है ना तब देखिए इसका चप्पल टूट जाता है। हालांकि जब प्रेम इस चीज को देखता है तो उसके चप्पल को सही कर देता है और बस जैसे अनुज ने अनुपमा को चप्पल पहनाए थे वैसे सेम टाइम यहाँ भी रिपीट होती है, ये भी उससे चप्पल पहनाता है और प्यार से पहनाता है। हालांकि राही जब उसके चढ़ावा को वापस करते हैं तो बोलता है कि ठीक है, वो तो बताता है इस चीज़ के बारे में कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को खोजने के लिए बस द्वारिकाधीश से ये मन्नत मांगने के लिए सारी चीज़ें थी। अब देखो जब वो ले लेता है ना तो सोचता है क्या करे क्या करता है, उठ के फिर से वो राही के पास में चला जाता है। चढ़ा हवा तेज होने की वजह से अब वो सोच लेता है कि काम करो ना, आप ही चढ़ा दो। खैर राही उस चीज़ को लेकर के चली जाती है यहाँ और चढ़ावा चढ़ाती है द्वारिकाधीश के मंदिर में। खैर ये सारी चीज़ें तो काफ़ी बेहतरीन हो रही होती है और बस इन्हीं सभी प्लॉट के साथ में ना एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्लॉट नहीं होते हैं लेकिन जो इसका पोस्ट सीन होता है ना उसको जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा प्लॉट की बहुत जरूरी होता है कि भाई जब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आखिर प्रेम और राही के बीच में झगड़ा क्यों होता है। मतलब टकराने से फोन गिर जाता है लेकिन ऐसा क्या, क्योंकि बार बार टकरा रहे होते हैं। तो ये भी एक थोड़ा हिंट होती है आने वाले एपिसोड को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई प्यार तो होने वाला है ना, मीठा मीठा प्यार जो आने वाली स्टोरी को डाइवर्ट करने वाली है। क्योंकि प्रेम किसी और होटल में रुका हुआ है, माँ अध्या के आश्रम में रुकेगी। तो ये सारी चीजें अब जैसे कि प्रेम जानता है तो प्रेम आएगा अनुपमा से मिलने के लिए और फिर वहां से स्टोरी आगे बढ़ सकती है। देखो जो चीजें होगी बेहतरीन होगी। खैर पोस्ट सीन पिछला वाला ही होता है कि अनुपमा जाती तो है, अनुपमा आती तो है यहाँ द्वारिका, लेकिन जैसे ही जारी होते राही तो टकराने से फोन खराब हो जाता है। ना होने के कारण अब ये अनुपमा को फोन भी नहीं कर पाती और कोई नंबर भी नहीं इसके पास में होता है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। लेकिन अनुपमा तो घर पहुंच जाती है। अब देखो जो चीज होगी थोड़ा सा फनी होगा लेकिन ये मजेदार होगी। तो लोग बस इंतजार है इसका एक्स्ट्रा प्लॉट के, देखते लोग वैसे एक्स्ट्रा प्लॉट में इसकी क्या चीज हो सकती है। वैसे तो ज्यादा चीजें है नहीं बट आई थिंक मजा आएगा।